सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आज ये स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं और देश के कानून और संविधान के बारे में 26 जनवरी के इस उपलक्ष्य में आपको ऐसी बातें मैं बताना चाहता हूं संविधान से जुड़ी जो आपको पता ही नहीं होंगी। जी हां, ये देश हमारा कानून से चलता है, संविधान से चलता है, जिसे मोदी सरकार पूरी तरह से मिटाना चाहती है। ये आप अच्छे से जानते हैं। इस संविधान का इस्तेमाल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ किया जा रहा है, कानून को तोड़ मरोड़ कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान कब लिखा गया, किसने लिखा, संविधान में क्या क्या है? ऐसे फैक्ट और तथ्य जो आपको और मुझे भी आज तक नहीं मालूम थे, रिसर्च करने के बाद आपके सामने लेके आया हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हाँ, वो जब पठान देखेगा तब भी बांधिएगा, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट को देखते हुए भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको संविधान की उड़ान पर ले चलने वाला हूं। दोस्तों, 24 अगस्त सन 1608 का वो काला दिन जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्ता धर्ता बनकर आए थे। समुद्र के रास्ते ये सूरत के पोर्ट पर इन्होंने पहली बार कदम रखा। वहां से इन्होंने भारत में कदम रखा। इसके बाद आपको मालूम है कि धीरे धीरे इन्होंने किस तरह से भारत पर कब्जा किया। लेकिन भारत की आज़ादी से पहले ही कानून और संविधान की बात होना शुरू हो गई थी। आपको बता दूं कि एक तरफ आज़ादी की बात चल रही थी और आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, और दूसरी तरफ कानून और संविधान की बात भी होने लगी थी। दोस्तों, 1934 में M.N. रॉय ने ये सजेशन दिया अपने नेताओं को और भारत के दिग्गज नेताओं को कि कोड होना चाहिए, कानून होना चाहिए, नियम लिखित में होने चाहिए। लगभग 1 साल इसकी चर्चा होती रही। 1935 यानी 1 साल बाद, यानी 34 में तो M.N. रॉय ने यह बात कही, लेकिन 1935 में नेशनल कांग्रेस कमेटी ने इस बात पर रजामंदी जताई कि हाँ, आपका आइडिया सही है और कानून नियम बनाने चाहिए। अब M.N. रॉय ने सिर्फ आइडिया दिया था। इसके बाद एंट्री होती है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इन्हीं भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कानून और नियम ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही नियम और कानून को एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह का होना चाहिए, उसको किस तरह की पोशाक पहनानी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसे ही डॉक्टर नहीं कहा गया। उनको 9 ज़बान यानी 9 लैंग्वेज फ्लुएंटली आती थी, यानी 9 ज़बान ऐसी जैसे आप और हम हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने 64 विषयों यानी 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर किया हुआ था। ऐसा व्यक्ति कानून लिखने के लिए पूरे भारत में सबसे बेहतरीन इंसान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून में ही जब पहली बार एक्सप्लेनेशन उन्होंने कानून पर दिया कि कानून इस प्रकार का होना चाहिए, तो वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इक्वल राइट की बात करी थी महिलाओं के लिए। जी हाँ, जब कानून बना भी नहीं था, सिर्फ उसको प्रपोज किया था, सामने रखा था, तो भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले उसी वक्त महिलाओं के हक की भी बात करी थी, यानी बराबरी, यानी महिला और पुरुष में फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, हमारा देश संविधान से चलता है और इस संविधान से ऊपर न राष्ट्रपति है न प्रधानमंत्री। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक ही चलना पड़ता है। अब आपको संविधान के बारे में जो ओरिजिनल जो संविधान की जो किताब है उसको किसने लिखा, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि पहली बात तो जिस व्यक्ति ने लिखा, एक अकेले ने लिखा। पूरे संविधान को एक अकेले व्यक्ति ने एक हाथ से लिखा और इटैलिक्स स्टाइल में लिखा। इटैलिक्स यानी जो थोड़ा सा टेढ़ा फॉन्ट, टेढ़े स्टाइल में लिखा जाता है। इसको लिखने वाले, पूरे संविधान की भारी भरकम किताब को लिखने वाले हमारे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने अपने हाथों से ये पूरा
कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसको दो जबान में सबसे पहले लिखा गया, अंग्रेजी और हिंदी में। इतना ही नहीं, इसको हाथों से लिखने में पूरे के पूरे 3 साल लग गए। और एक तथ्य और आपको बता दूं, पूरी दुनिया में बड़े सारे संविधान हैं, हर देश के अपने अपने कानून और उनकी कानूनों की किताब है, लेकिन हमारे देश के संविधान की किताब सबसे लंबी, चौड़ी और बड़ी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप सोच रहे होंगे कि 3 साल संविधान लिखने में ऐसा क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा? तो दोस्तों, वो जो ओरिजिनल संविधान की जो किताब है, उसको सिर्फ लिखा नहीं गया, उसके हर पन्ने के बॉर्डर को सजाया भी गया था। और उसको सजाने वाले शांति निकेतन के 2 महान कलाकार राम मनोहर सिन्हा और श्री नंदलाल बोस ने सजाया। हर पेज के बॉर्डर को उन्होंने डिजाइन किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक संविधान हमारे भारत का संविधान है। इसके 25 पार्ट हैं, जिसके अंदर 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, और इस पूरी संविधान की किताब को लिखने के लिए कुल 254 पेन निप्स का इस्तेमाल हुआ था। 3 साल ये सब कुछ लिखने के बाद उसमें कई बार कटिंग हुई, कई सारी चीज़ों को निकाला गया, और ये सब कुछ होने में भी 6 महीना लग गया। इस पूरे कार्य पर उस ज़माने में लगभग 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान की वो किताब, अगर आप सोच रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि चलो खरीद के लाते हैं, इंटरेस्ट आ गया रजा भाई की वीडियो देख के, तो आपको बता दूं कि ओरिजिनल जो इसकी कॉपी है, जो हाथों से लिखी गई अंग्रेजी और हिंदी में, वो ओरिजिनल कॉपी भारत के संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में संभाल कर रखी गई हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूं, बड़ा फैक्ट ये है कि संविधान बनाने के लिए जो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस पूरी मीटिंग का हेड चुना गया था, यानी सभापति चुना गया था। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के चेयरमैन थे। अभी तक की जानकारी जितनी आपको दी है, आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि आज़ादी से पहले ही लगभग संविधान तैयार हो चुका था, तो लागू होने में इतना समय क्यों लगा? तो आपको बता दूं कि इसमें संशोधन चल रहे थे, लगातार इस पर मीटिंग चल रही थी। बता दूं कि संविधान के संशोधन और पूरी तरह से काट पीट और छाट करने के बाद 26 नवंबर 1949 में ये पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आधिकारिक यानी ऑफिशियल रूप से ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और उसी दिन को रिपब्लिक डे के नाम से आज भी 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब सवाल यह है कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान को लागू किया गया? तो 26 जनवरी पहले से ही वो दिन था जब हमारा भारत ब्रिटिश से पूरी तरह से एक राज्य यानी पूरी तरह से भारत का हर कोना ब्रिटिश लोगों से साफ हो गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप से यह दिन पहले से मनाया जाता था। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को उसी दिन संविधान लागू किया गया। जैसे मैंने आपको बता दिया कि संविधान को लागू करने से पहले कई बार मीटिंग्स हुई थी, कई बार इसको संसद के सामने पेश किया गया था और इसमें कई बदलाव किए गए थे। आंकड़े के अनुसार लगभग 2000 इसके अंदर संशोधन यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किए गए थे, चेंजेस किए गए थे। उधर हमारे भारतीय संविधान की किताब पर संविधान सभा के 284 मेंबर्स के सिग्नेचर हैं, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। इस संविधान में हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने, कुछ लोगों ने अंग्रेजी में, कुछ ने हिंदी में हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने सिग्नेचर उर्दू में किए थे। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक संविधान को लेकर की जा रही थी और इसी दिन सिग्नेचर, इस पर फाइनल सिग्नेचर किए जा रहे थे संविधान की किताब पर।
उसके बाद 2 दिन बाद इसको लागू हो जाना था। 24 जनवरी 1950 को इसी दिन तेज बारिश हो रही थी। भारतवासियों ने, संसद के लोगों ने, उस जमाने के हमारे नेताओं ने इसको शुभ बताया था। आपको बता दूं कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन इसी संविधान की सभा के दौरान जब सिग्नेचर हो गए तो इसी वक्त और इसी दिन हमारे देश के पहले राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। दोस्तों, इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक लक़ब मिला। वो लक़ब था भारतीय संविधान के पिता। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के संविधान के पिता यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे इस देश के पहले कानून मंत्री हैं। अब आपके दिमाग को झटका देने वाला हूं। ये हमारा जो संविधान है इसको उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। चौंकिए नहीं, बात हकीकत है, क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान है वो पूरी दुनिया के अलग अलग संविधानों में से सारी एक एक चीज़ों को जो जो अच्छा लगा उसको लिया गया। लगभग 10 देशों से उनकी बेहतरीन, उनके संविधान, उनके कानून में से जो जो चीज़ें संविधान में उनके अच्छी लगी, हमारे संविधान में उसको डाली गई। हमारे देश में जो 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, ये भी जो संविधान में लिया गया कानून, ये सोवियत संघ से लिया गया। सामाजिक आर्थिक अधिकार का विचार ये आयरलैंड से हमने लिया। हमारे व्यापार यानी बिजनेस के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। वहीं हमारे भारत के संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है, जो इमरजेंसी के कानून है, उसको जर्मनी से लिया गया। और आपको बताऊं, भारत में जिस कानून के मुताबिक हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वो कानून, वो सिस्टम हमने जापान से लिया। वहीं भारत के संविधान में, हमारे किताब में, उस संविधान की किताब में कई तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी का शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। उधर फेडरल सिस्टम, 2 राज्यों के बीच के रिश्ते और संघ और राज्य की ताकतें कितनी किसके पास, कौन सी पावर किसके पास होगी, ये सब कुछ, ये सारा कानून हमने कनाडा से लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल अमेरिकी संविधान से लिया गया है, क्योंकि वहां वी कहा जाता है, यानी हम। जब भी संविधान में बात कही गई है, लिखी गई है, वी करके, यानी खुद को नहीं, अकेले को नहीं, हम सबको संबोधित करके ली गई है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने सिस्टम, ये जो लाइन है, ये हमने यूएस के संविधान से उठाया है। हमारा संविधान हमको 6 मौलिक अधिकार देता है। वो 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने, खुद संविधान लिखने वालों ने अमेरिकी संविधान से लिए हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं जान लीजिए। समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, जी हां, उसका अधिकार, और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब कुछ, ये 6 के 6 हमने अमेरिकी संविधान से लिया। अब आपको सबसे मेन चीज, भारत के संविधान के अनुसार जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसके अनुसार भारत संघीय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष है, यहां किसी धर्म के खिलाफ और या किसी एक धर्म पर यह देश आधारित नहीं है। यह हमारे संविधान का सबसे अहम हिस्सा है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इसी संविधान में भारत को एक संघ घोषित किया था, और इसी संविधान में यह क्लियर किया गया था कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने की मांग नहीं कर सकता। संघ मतलब सब एक हैं, सब एक है, कोई अलग होने की बात नहीं कर सकता, यह गैर कानूनी होगा। वहीं 26 जनवरी को इसलिए, यानी गणतंत्र दिवस को इसलिए आज तक सेलिब्रेट यानी मनाया जाता है ताकि कानून और संविधान को और आगे बढ़ाया जाए और उसकी जागरूकता लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि देश में कानून व्यवस्था भी है और संविधान नाम की एक चीज भी है। हालांकि मोदी सरकार इसको पूरी तरह से मिटाने में लगी हुई है। पूरी दुनिया में हमारे भारत के संविधान को सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, और इतने सालों में इसमें सिर्फ 102 ही बदलाव हुए हैं।
हालांकि मोदी जी तो चाहते हैं कि पूरे ही बदलाव कर दिए जाएं, लेकिन सच आपके सामने है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बन रहा था जब, उसी वक्त क्या कहा था, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर इस संविधान का इस्तेमाल, कानून का इस्तेमाल माइनॉरिटीज के खिलाफ किया जाता है या ये संविधान माइनॉरिटीज को दबाता है, परेशान करता है, तो मैं इस संविधान को खुद जला दूंगा। अब आपको झटका लगेगा तो आपकी स्क्रीन पर यह है वो पैराग्राफ जहां पर पूरा आर्टिकल छपा हुआ है। वेदांतो.com पर जाकर जो आप सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें आप इस बात को पढ़ सकते हैं। रजाग्राफी आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देता। इस बात को कम से कम 2 साल में आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों संविधान के बारे में ये कुछ बातें आपको लगभग मैंने सारी ही बता दी हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।